ओम शांति। 2 सितंबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे विश्व का मालिक बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। विश्व का मालिक अर्थात जगत जीत। इसके लिए आज हम विशेष अटेंशन देंगे याद के ऊपर, पवित्रता की धारणा के ऊपर, वैराग्य के ऊपर और सेवा के ऊपर। याद के लिए आज बाबा ने कहा कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे, पावन बन जाएंगे, पावन दुनिया में विश्व का मालिक बन जाएंगे। याद करने की विधि है आत्म अभिमानी बनो, परमात्म अभिमानी बनो। आत्म अभिमानी बनना अर्थात ये चिंतन करना, मैं आत्मा छोटी सी बिंदु हूँ, मैं आत्मा पुनर्जन्म में आती हूँ, अर्थात एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती हूँ। मैं आत्मा निर्लेप नहीं हूँ। आत्म अभिमानी स्थिति निर्लेप है। परमात्मा भी निराकार है, छोटा सा बिंदु है। आत्मा और परमात्मा का साइज छोटा बड़ा नहीं होता है। परमात्मा बाप गुप्त है, पुनर्जन्म में नहीं आता है। ऐसे गुप्त बाप को याद करने के लिए गुप्त पुरुषार्थ करना है। चलते फिरते बाप की याद में रहना है और बुद्धि में चक्र को फिराते रहना है। तो ये विधि बताई आत्म अभिमानी परमात्म अभिमानी बनने की। दूसरी विधि बताई देह सहित देह के सब संबंधों को भूल ज्ञान युक्त बुद्धि और निश्चय बुद्धि बन बाप को याद करना है। पिता के संबंध से इस संगम पर वो सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु है। वो सुप्रीम बाप हमें आकर के बेहद का वर्षा देते हैं। बेहद का वर्षा है विश्व का मालिक बनने का वर्षा। तो ये वर्षा हमें संगम युग पर ही मिलता है। टीचर बन करके हमें राजयोग सिखाते हैं, जिससे हमारा ऊंच पद मिलता है हमें इस पढ़ाई के आधार पर। इस समय हमारे टीचर ने पढ़ाई पूरे चक्र का राज हमें समझाया। ये 5000 वर्ष का चक्कर है जो रिपीट होता है। और सतगुरु हम सबकी सद्गति करते हैं, हमें शांति देते हैं और हमें साथ ले जाते हैं। पवित्रता की धारणा के लिए हमें बाबा ने आज विशेष अटेंशन दिलवाया कि ये अंतिम समय है। इस समय बाप अधर्म का विनाश कर एक सत धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं। तो हमें ये स्मृति में रखना है, मैं सच्चा ब्राह्मण हूँ। सच्चा ब्राह्मण का अर्थ यही है कि बाबा ने कहा काम जीत बन, जगत जीत बनना है। तो हमारा जन्म पवित्रता से हुआ है, तो संस्कार भी पवित्रता के हमें धारण करने हैं। दूसरा, हमें ये भी स्मृति में रखना है हमारा कर्तव्य क्या है। हम अपने तन मन धन से राजधानी की स्थापना कर रहे हैं। तो गुप्त रीति से ये स्थापना हो रही है। हमारा कर्म भी श्रेष्ठ है, हमारा धर्म भी श्रेष्ठ है, क्योंकि हम सभी सच्चे ब्राह्मण ब्रह्मा बाप को साकार में फॉलो करते हैं। तो इस तरह अपने कर्तव्य और जन्म की स्मृति से हम पवित्रता की धारणा करते हैं। तो इस संगम युग पर बाबा हमें श्रीमत देते हैं, पवित्र बनो। आत्माओं को स्वप्न में भी स्मृति दिलाते हैं कि पावन जरूर बनना है। तो इसके लिए आज हम ये स्वमान लेंगे, मैं विशेष आत्मा हूँ। बाप की नेचर को अपनी नेचर बनाकर समर्थी स्वरूप बन, मैं बाप समान बन रही हूँ। ये पवित्रता की धारणा के लिए इस नशे में रहना है। फिर बाबा ने कहा पवित्रता तब होगी अगर वैराग्य होगा। तुम्हें इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया से तुम्हें देखते हुए भी नहीं देखना है। ये दुख की दुनिया है, अभी ये खत्म होनी है। तुम्हें नई दुनिया और बाप की याद में रहना है, क्योंकि नई दुनिया में हम सारे विश्व का मालिक बन जाते हैं। नई दुनिया में
पवित्रता सुख शांति होती है और नई दुनिया में एक धर्म एक राज्य होता है। इस नशे में रहने से पवित्रता के संस्कार स्वतः ही इमर्ज होंगे। ये मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक को अब खल्लास होना है, ख़त्म होना है। तो नई दुनिया समृद्धि में आते ही पवित्रता के संस्कार आएंगे और सेवा करने के लिए हमें ये स्वमान लेना है, मैं लाइट हाउस हूँ, मैं पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाकर आत्माओं की सेवा कर रहा हूँ। सेवा करनी है आत्माओं को, ये बताना है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, हम सो हम का राज बताना है, अर्थात सृष्टि चक्कर में 84 जन्मों का राज बताना है। और ये बताना है कि कृष्ण ने द्रौपदी को 21 ही साड़ियाँ क्यों दी, इसके पीछे क्या राज है। पतित पावनी गंगा नहीं है, पतित पावनी शिव बाबा है। गीता का भगवान शिव बाबा ने दिया, ना कि श्री कृष्ण ने दिया। तो इस तरह ज्ञान का चिंतन कर सेवा भी करनी है। तो याद, पवित्रता, वैराग्य और सेवा को धारण कर पवित्रता के संस्कार जब आएंगे, पावन बनेंगे तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। ओम शांति।